हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के 4 पार्ट्स को देख चुके हैं और आज हम 5वां पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने नंबर्स की नॉलेज ली थी, दूसरे पार्ट में हमने जीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था, मतलब दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी। और उसके बाद में तीसरे पार्ट्स में हमने देखा कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड हार्ड क्वेश्चंस को, जिसमें इकाई अंक वाले क्वेश्चन थे। और चौथे पार्ट में हमने सम ऑफ सीरीज, मतलब जो सीरीज का योगफल होता है, उसके मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चंस को हमने वहां पर देखा है। तो जिन भाइयों ने हमारे वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाकर पहले उन पार्ट्स को देख लें। उसके बाद में आज जो लास्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। बट क्वेश्चन नंबर 1 अभी हटा दीजिए, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताए दे रहा हूं, उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, भाज्य बराबर भाजक, ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा। बट देखिए यहां पर जैसे 42 है और 42 को यदि हम 8 से डिवाइड करें, 8 से भाग करें, तो 8 पंजे 40, 8 5 जा 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40। और इनको माइनस करेंगे जब, तो 2 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। मतलब जिस नंबर को हम भाग करते हैं वो नंबर भाज्य होता है, ये भाज्य होगा। और जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है। और भाजक से भाज्य को भाग करने पर जो यहां पर नंबर आता है उसको हम भागफल कहते हैं। और ये जो शेष आता है इसको हम शेषफल कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं। अब देखिए, हमको यहां से क्या पता चला कि अगर हम भाज्य को 42 जो था वो कैसे बना, इस 8 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर, 8 और 5 की, और 2 को जोड़ने पर, ऐसे ही तो बना है भाई। मतलब 8 पंजे 40 प्लस 2 42, 42 बराबर 42, 42 इक्वल टू 42, ये आ जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला ऐसे बना है कि जो 42 था वो मैंने आपको बताया भाज्य है, 8 जो था वो भाजक था, तो उसको हम भाजक कहेंगे। 5 जो था वो भागफल था, तो इसको हम भागफल कहेंगे। प्लस 2 जो था वो शेषफल था यहां पर। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आया, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये सभी ने पढ़ रखा होगा। कैसे आया है, इस फॉर्मूले को मैंने ड्राइव करके भी आपको बता दिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई ये रहा। और जो लोग भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई हमारे पुराने हैं वो वीडियो को शेयर कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक का मतलब भाजक, भागफल का 3 गुना तथा शेष फल का 9 गुना है। तद अनुसार यदि शेष फल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा, ये पूछा। तो पहले तो लिखा है भाजक या विभाजक, तो हम भाजक ही यहां पर लिखेंगे। भाजक जो है वो इस भागफल का 3 गुना है। तो देखिए किसको 3 गुना करना है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी। उसने कहा है भाजक 3 गुना है, तो जो इसका भाजक का नंबर होता है वो इस साइड में होता है और भागफल का नंबर इस साइड होता है। तो उसने कहा है कि भाजक 3 गुना है भागफल का, तो 3 गुना इस साइड करेंगे। ऐसा नहीं है इसको 3 गुना करते हैं तो भागफल हो जाएगा फिर 3 गुना भाजक का, तो गलत हो जाएगा। अगर वो कहेगा भाजक 3 गुना है तो उसकी ऑपोजिट साइड में भागफल को 3 गुना करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अगली लाइन पढ़ते हैं, तथा भागफल का तथा शेष फल का 9 गुना। भाजक जो है वो शेष फल का कितने गुना है, 6 गुना। तो भाजक 6 गुना है तो यहां पर इस साइड में 6 गुना करेंगे
ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब यहाँ पर उसने दे रखा है यदि शेषफल 2 हो, शेषफल 2 है यदि, तो ये जो भाजक निकल के आएगा 6 दूना 12, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब अगर हम यहां से भाजक की जगह इस 12 को उठा के यहां रख दें तो 12 यहां आ जाएगा, भागफल ऐसे ही रहेगा और ये 3 यहां पर है। तो अगर भागफल की हम वैल्यू देखें कितनी आएगी, तो ये आएगी 12/3 मीन्स 4। डिवाइड करेंगे जब हम 3 से 12 को तो 4 आएगा। तो उसमें भाज्य कितना है, भाज्य पूछा है। अब मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 4, प्लस शेषफल कितना है इस क्वेश्चन में 2। 12 4 जा 48 प्लस 2 इक्वल टू 50। ये 50 जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाइयों तो शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए भाई। इसको हटाए दे रहा हूं, रफ कर दूं पहले, फिर आता हूं क्वेश्चन 2 पर। इसी टाइप का है इसलिए इसको अभी रफ नहीं किया है। देखिए अगला क्वेश्चन, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक मतलब जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, तो इस साइड करेंगे 12 गुना, और शेषफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है वो इस शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुना इस साइड कर दिया हमने। अब उसने क्या कहा है, यदि उसमें शेषफल 36 है, 36 है शेषफल, तो शेषफल की जगह हमने 36 रख दिया और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 30, 0 आएगा, 3 कैरी है, 5 3 15 और 3 18 आ जाएगा। यहाँ पर 180 आएगा भाजक। ये जो भाजक है वो आएगा 180। अब देखिए इस भाजक की जगह यदि मैं 36 × 5 को रख दूं, मतलब 180 को भी रख सकता हूं, बट मैं इजी होने के लिए क्वेश्चन को यहां से रख दे रहा हूं 36 × 5, और यहां पर तो 12 है पहले से ही, क्योंकि भाई भागफल 12 गुना है इस भाजक का और भाजक की वैल्यू ये है। तो भागफल यदि हमको निकालना है तो 36 × 5 बटे 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब आपको निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 180 गुणे भागफल कितना है वो है 15, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 36। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 15 8 120, 0 12 हासिल है, 15 × 15 और 12 तो हो जाएगा 27 प्लस 36। तो आंसर आने वाला है, सॉरी इसको हटा दें 3 को, यहाँ पर 27 36। किस ऑप्शन में दे रखा है 27 36? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, 27 36। यहाँ पर देखिए 27 36 ये आंसर आएगा इसका। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसी टाइप का है, तो बस नंबर्स को मैं हटाऊंगा और इस 12 गुना को हटा दूंगा। इसी टाइप का है। देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक जो है इस भागफल का 7 गुना है, कर दिया 7 गुना। शेषफल का 3 गुना है, भाजक जो है वो शेषफल का 3 गुना है, कर दिया 3 गुना भाई। यदि शेषफल 28 है, ये जो शेषफल है वो 28 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 3 24, 4 2 हासिल है, 3 दूना 6 और 2 8, 84 आ जाएगा। 8 3 24, 4 2 3 दूना 6 2 8, सही है। देखिए अब यहाँ पर ये 7 गुना है, तो भाजक की जगह क्या मैं इसको नहीं रख सकता हूं, 28 × 3 को रख सकता हूं। यहां से मैंने 28 × 3 इस भाजक की जगह रख दिया, क्योंकि भाजक ही तो 84 आया है या फिर 28 × 3 आया है, तो उसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया।
अब देखिए आप यहाँ 28 गुणा 3/7, 7 चौक 28, 4 3 जा 12, सॉरी यहाँ पर आएगा ये 12। अब देखिए भाज्य निकालना है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक 84 गुणा भागफल 12 है प्लस शेषफल 28 था, रख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48, 8 4 हासिल है, 12 अट्ठे 96 और 4 100 हो जाएगा प्लस 28। तो 8 दूना 16 का 6, 1 2 1 3 0 और 1036 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1036 मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाइयों शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसको फिर मैं रफ कर रहा हूं, बस यहां से देखें। भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है, 10 गुना यहाँ कर दिया, 10 गुना यहाँ रहेगा, ठीक है। और शेष फल का 5 गुना है, भाजक जो है वो शेष फल का 5 गुना है, कर दिया है यहाँ पर 5 गुना, और शेष फल 46 है, 46। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 30, 0 3, 5 का 20 और 3 23, 5 का 30 0 3, 5 का 20 3 23, सही है। देखिए यहाँ पर देखिए भाजक की जगह हम रख देंगे इस 46 × 5। जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो भागफल की वैल्यू निकालनी है 46 × 5/10, 5 2 जा 2, 23 जा, तो यहाँ पर जो भागफल आएगा वो 23 आ जाएगा। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक कितना आया था 230, 230, और यहाँ पर जो भागफल आया था वो 23 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 46। अब आपको पता है कि 23 और 23 की जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 529 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर जो है वो 529 होता है, एक जीरो लगा दी, प्लस 46, 6 9 4 13 3 1 3, 53 36 किस ऑप्शन में दे रखा है 53 36, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है भाइयों तो वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन सब फिनिश हो गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए। देखिए कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की एक प्लानिंग बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, 3 फ्रेंड्स जो थे वो नहीं पहुंचे पिकनिक पर। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है। देखिए इसको बहुत इजी तरह से मैं बता दूंगा, कुछ एक्स वैक्स नहीं मानूंगा। यहाँ पर फ्रेंड है और यहाँ पर रुपी है, RS ये रुपए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल RS, मतलब टोटल रुपए आ जाएंगे। ये बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं 108। इस 108 के यदि मैं फैक्टर करूं तो 12 गुणा 9 नहीं हो जाएगा, 12 ने में 108 नहीं होता है, 12 9 जा 108 होता है। ये बात आपको भी पता है। अब क्या कहा है उसने कि कुछ दोस्त भाई पहुंचे नहीं, 3 दोस्त जो हैं वो गए नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें जो है 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो इस नंबर को यदि मैं उल्टा कर दूं, देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 12 में से 9 घटाएंगे 3 का गैप है ना, तो इसको अगर मैं उल्टा कर दूं ऐसे, तो ये अभी भी तो 108 ही रहेगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए पहले जो थे वो फ्रेंड 12 रहे होंगे, तो उनके हिस्से में 9 रुपए पड़ रहे थे, तो टोटल रुपए 108 बन रहे थे। उसने कहा है कि रुपए अभी भी 108 हैं, रुपए अभी भी 108 है, बट हुआ क्या है कि जो फ्रेंड थे वो कम हो गए, जिस वजह से रुपए ज्यादा देने पड़े। और फ्रेंड कितने कम हुए 3, 12 में से अगर 3 फ्रेंड कम हो जाएंगे तो 9 रह जाएंगे, और
उतने ही रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो 9 में 3 रुपए और ज्यादा 12 देने पड़े, तो 12 ने 108। मतलब अब फ्रेंड कितने गए हैं, पहले 12 थे अब 9 है, तो 9 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि 9 लोग जो हैं वो पिकनिक पर गए हैं और एक बंदे को 12 रुपए देने पड़े हैं, तब जाकर 108 रुपए बन पाए हैं। 9 किसमें दे रखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगला अगला है 1 2 3 4 और ऐसे करके 1000 तक है, उनकी परस्पर गुणा कर दी जाए तो दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। जीरो से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को पार्ट 2 में करवाया है। जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम का पार्ट 2, पहले आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां से पार्ट 2 देखिए, आपको इजी तरह से समझ में आ जाएगा। अब 1000 नंबर 1000 तक दे रखे हैं, तो इस 1000 को मैंने आपको बताया था डायरेक्ट हम 5 से भाग करेंगे। क्यों 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 5 कम बार आता है, 2 ज्यादा बार आता है, और 5 और 2 के मिलने से एक 0 बनता है। तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 200 आ जाएगा। 5 से अभी भी भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 से अभी भी 5 अट्ठे 40, 5 से अभी भी 5 एकन 5, 3 जो शेष बचा है उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए कितने जीरो बनेंगे, ये इनको जो ऐड कर देंगे हम, 200, 240, 248, 249, 249 किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 249। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब उसने कहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 87 है, 87 है। सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू 87। 3 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो 87 है, ये बात सही है। और उसने पूछा क्या है, बीच वाली संख्या बताइए, बीच वाली संख्या कौन सी है ये बताना है हमको। तो आप पहले बताइए एवरेज बराबर क्या होता है, क्या सम अपॉन नंबर, ये मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया। सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। जिन लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट 4 नहीं देखा है वो देख ले जाके, वहां पर मैंने इस फॉर्मूले को बताया, सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, देन वी कैन से एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ये बात क्लियर है। तो यहां पर सम कितना दे रखा है, 87, 87 यहाँ रहा। नंबर कितने हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। 29 जो आया है वो क्या है, एवरेज, औसत है। ये जो है औसत है, और औसत क्या है 29। तो औसत होता क्या है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है जो इधर और उधर वाली संख्या को मैनेज करती है, बैलेंस करती है। तो ये जो 29 है वो बीच वाली संख्या ही निकल के आई है। इसका करेक्ट आंसर 29 मींस बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याएं 1 2 के अनुपात में है। ये कोई 2 नंबर होंगे भाई, वो 1 और 2 के रेशियो में हैं। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तो रेशियो कौन सा हो जाता है, 2 और 3 का। तो यहां से देखिए पहले नंबर 1 था, अभी 2 हो गया है, तो मतलब 1 जोड़ दिया गया इसमें। यहाँ पहले नंबर 2 था, अभी 3 हो चुका है, मतलब 1 नंबर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। बट उसने क्या कहा है, नंबर 1 नहीं जोड़ा गया है, नंबर जो है वो 4 जोड़ा गया है। इस 1 से 4 गुना ज्यादा 4 जोड़ा गया है, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी और इसमें भी कर दीजिए। 4 की इस पूरे इक्वेशन में करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। अब आप बताइए पहले नंबर 4 था तो यहाँ पर 8 हो चुका है, मतलब आपने 4 ऐड कर दिया। यहाँ पर 8 था, 12 हो चुका है, मतलब आपने 4 ऐड कर दिया। तो अब क्या पूछा है उसने, एक सेकंड रुकिए, अभी क्या पूछा है उसने कि संख्याएं क्या होंगी,
संख्याएं क्या होंगी यहाँ पर 4 और 8 पहले जो थी वो संख्याएं थी 4 और 8, इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 4 और 8। ये वाली 4 और 8 पहले जो संख्याएं थी उनमें 4 4 जब जोड़ा गया तो 8 और 12 हो गई है, तो पहले 4 8 थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। किसी छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या कितनी है? देखिए, उसने 20 प्रश्न टोटल सॉल्व किए हैं। मानिए आप कि वो सभी प्रश्न सही कर देता, तो एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिल रहा है, तो 20 क्वेश्चन अगर सही करता तो उसको 20 नंबर मिल जाते। बट अभी उसको नंबर मिला कितना है? 8 अंक प्राप्त किए उसने, तथा 8 अंक प्राप्त किए, तो 8 अंक उसको मिले हैं। 20 अंक उसको मिलने चाहिए थे कब? जब वो सारे क्वेश्चन सही कर देता, बट उसको 8 अंक मिले हैं, तो मतलब 8 को माइनस कर दे तो ये 12 अंक उसने जो है वो गलत कर दिए। 20 अंक मिलना चाहिए था, 8 अंक उसको मिले हैं, तो 12 अंक उसने गलत कर दिया। ठीक है, ये गलत वाला है, यहां पर ये जो है वो गलत है, गलत प्रश्न है। नहीं सॉरी, यहां पर भी गलत रखिए, बस ये गलत है, गलत नंबर मिले हैं इसको। तो एक क्वेश्चन अगर वो गलत करता तो क्या होता? 1 नंबर एक तो उसको मिलेगा नहीं, जो सही करके 1 नंबर मिलता वो मिलेगा नहीं, और 1 नंबर उसके पास से चला जाएगा, मतलब उसका 2 नंबर का लॉस हो जाएगा। तो उस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 20 क्वेश्चन थे, 6 गलत कर दिए हैं, तो सही कितने किए हैं? सही कितने किए हैं? 20 माइनस 6 मतलब 14 क्वेश्चन उसने एकदम सही किए हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस 2 से मैंने क्यों डिवाइड किया, मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 नंबर उसको मिलता कब? जब वह क्वेश्चन को सही करता। उसने सही तो किया नहीं है, तो 1 नंबर तो वो चला गया, और 1 नंबर उसकी निगेटिव भी तो कटी है, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत करेगा तो 1 नंबर उसको और काट लिया जाएगा, तो 2 नंबर का उसका लॉस हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर 2 से डिवाइड किया। अगला देखिए, मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, और क्वेश्चन कितने किए ये देखिए, वह 30 प्रश्नों के उत्तर देकर 30 प्रश्न उसने किए, और एक प्रश्न सही करने पर उसको 3 अंक मिलते हैं। तो अगर 30 प्रश्न सही करता तो उसको कितने अंक मिल जाते? 90 नंबर उसको मिल जाते, बट उसको मिले कितने? 40 नंबर। 90 नंबर कब मिलते हैं? जब सारे क्वेश्चन सही कर देता। 40 नंबर उसको मिले हैं, मतलब उसने 50 नंबर का पेपर गलत कर दिया। ये गलत वाले आ रहे हैं ना, ये नंबर उसको मिला है, ये टोटल है, तो ये जो गलत किया है वो वाले नंबर हैं। 50 नंबर का वो गलत कर दिया, तो इस 50 को हम जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 नंबर एक तो उसको जो सही करने पर मिलता वो मिला नहीं, और 2 नंबर निगेटिव चली गई, मतलब उसका नुकसान टोटल कितना हुआ है? 3 मिला नहीं, 2 निगेटिव हो गई, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पर लॉस हो रहा है। तो इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। 10 उसने गलत उत्तर के जवाब दे दिए, गलत क्वेश्चन के आंसर उसने गलत कर दिए हैं 10। तो सही कितने किए हैं? 30 क्वेश्चन किया था, 30 में से 10 गलत कर दिए, तो 20 तो भाई सही किए हैं ना। तो यही तो पूछा है, सही उत्तरों की संख्या बताइए, तो 20। 20 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 20। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और जब भी आपको लगे कि भाई समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो वीडियो को ना आप रिवाइंड करके देख लिया करो थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार मैं बहुत ही इजी तरह से आपको बता रहा हूं चीजें, तो आप रिवाइंड करके देख लिया करो वीडियो को थोड़ा सा। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर कोई नंबर होगा, इस नंबर को यदि मैं 52 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहां पर रिमाइंडर मतलब शेष कितना आएगा? 45। अब उसने कहा यदि उसी संख्या को, इसी नंबर को यदि 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
ये जो रिमाइंडर दे रखा होता है इसी को हम 13 से डिवाइड कर देंगे और आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए 45 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 हो जाएगा ना। तो बचेगा कितना 6 यहाँ पर बचेगा, 6 वही रिमाइंडर है। मतलब 13 तिया 39 तक डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 बच जाएगा, रिमाइंडर आएगा 6। तो यही तो पूछा है कि उस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से तो शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। 6 किसमें दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए और जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रीजनिंग की भी वीडियोस आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग की 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और तीसरा पार्ट जो है वो संडे को आएगा। हर बार वेडनेसडे और संडे को रीजनिंग का 1 पार्ट और मैथ्स की क्लास पर डे 1 होती है। किसी संख्या को, ये कोई नंबर होगा, इस नंबर को 296 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 75। अब उसने कहा है यदि इसी नंबर को 37 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लोग आपको पता नहीं कैसे कैसे बताएंगे कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, बट यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 75 जो दे रखा है इसी को हम इस 37 से डिवाइड करेंगे। अब 37 का डबल कितना होता है, 35 का डबल कितना 70, 2 का डबल 4, 70 और 4 74, मतलब इस 37 का डबल 74 होगा। तो 1 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है 1, किस ऑप्शन में 1 है, ए ऑप्शन में 1 दे रखा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए एक संख्या x, ये मैं नहीं मान रहा हूं, x मैं मानता ही नहीं हूं, x तो यहां पर आया है इसलिए इस x को लिया है, नहीं तो मैं x नहीं आने देता हूं। x को 289 से डिवाइड करने पर 18 शेष बच रहा है, रिमाइंडर जो है वो 18 है। यदि उसी संख्या को, मतलब इस x को 17 से डिवाइड किया जाए, 17 से डिवाइड किया जाए तो 22 रिमाइंडर आएगा। तो उसने यही तो पूछा है कि भाई 22 का मान बता दो कितना है, मतलब शेषफल बताओ यदि संख्या को 17 से भाग किया जाए तब। तो हम कैसे बताएंगे, इस 18 को ही 17 से भाग करेंगे, 17 का 17, 1 बचा तो वही तो 1 जो है वो 22 का मान है, 1 ही तो रिमाइंडर है और 1 ही 22 का मान है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ 14 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए n को 6 से डिवाइड करने पर, n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 4 आता है, मतलब शेषफल जो है वो 4 आता है। इस 2n नंबर को यदि 6 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, बस ये बताना है हमको। तो भाई 1 सेकंड देखो, ऐसा कोई नंबर लो आप जिसको जब हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 4 आ जाए। तो n बराबर क्या हम 10 नहीं ले सकते हैं, n बराबर यदि 10 है तभी तो 6 1 6 और 4 शेष आएगा, ये बात समझ गए। n बराबर यदि 10 है तो यहाँ पर 10 का डबल 20 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 तिया 18, तो यहाँ पर शेष कितना आएगा 2, और इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 ही है। 2 किसमें दे रखा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे और सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार मैं फिर से कहूंगा कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई हमारे पुराने हैं जो हमसे पहले से पढ़ रहे हैं तो वो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे। और चैनल ये हमारा नहीं, रियलिटी में देखा जाए तो भाई आपका ही है, क्योंकि आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक बढ़ेंगे नहीं और हमारा चैनल भी नहीं बढ़ेगा।